हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील स्टॉक के बारे में। कल भी हमने इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया था, जिसमें कहा था कि स्टॉक में गिरावट रहेगी और गिरावट रहने की वजह क्या है वो भी हमने डिस्कस की थी। और आज वाकई में मार्केट भी नेगेटिव था और स्टॉक में भी गिरावट हुई है। तो अब स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल है वो कहाँ पर रहेगा उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही इस वीडियो में बाय सेल की आपकी कोई एडवाइस नहीं है, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। साथ ही स्टॉक में देखिएगा कि स्टॉक अपना अप ट्रेंड में चल रहा है। जैसे कि स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया और अब लास्ट का जो स्टॉक ने लो बनाया था वो अगर आप देखेंगे तो 140 रुपए का है। तो स्टॉक ने जो 140 रुपए का जो लो बनाया था वो हमारा पिछली बार का हाई था, जो लगभग हमारा 141 रुपए के आसपास का बना हुआ था। तो 140 से 141 के बीच का एक आपका मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो पुराने जो लेवल्स होते हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और मैंने आपको कल भी कहा था कि इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो ये जो लेवल है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, पुराना हाई है। यहाँ पर देखेंगे तो फिर पुराना हाई था, यहाँ पर देखेंगे तो सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया और यहाँ पर भी सपोर्ट लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो पुराने लेवल्स है वो हमें अच्छे से दिखाई दे रहे हैं और स्टॉक जब भी अपने हाई के आसपास चलता है तो हमें सतर्क होकर के चलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं जो हाई यहाँ पे 2 बार मिला वही हाई हमें यहाँ पर मिला, स्टॉक में गिरावट आई। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जो स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाया था तो स्टॉक ने दोबारा से इसी हाई के पास आकर के स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई थी, जिसकी वजह से मैंने आपसे कहा था कि स्टॉक में गिरावट रहेगी। अब ये जो गिरावट है तो ये कहाँ तक रहेगी, ये एक तो हमारा जो पुराना हाई है यहाँ तक पहला सपोर्ट लेवल रहेगा और दूसरा अगर आप देखेंगे तो इसकी रेंज यहीं पर बनी हुई है 140 से 41 के बीच की, तो ये पहला सपोर्ट लेवल रहेगा। दूसरे सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था और इस लो के ऊपर ये अब हमारा सपोर्ट लेवल बनना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अप ट्रेंड में है। और इस लो के बाद स्टॉक ने यहाँ लो बनाया और अब स्टॉक इस लो के ऊपर लो बनाएगा, तभी स्टॉक का हमारा सपोर्ट लेवल काम करता हुआ नजर आएगा अप ट्रेंड के लिए। तो अब हमें क्या करना है कि स्टॉक में इस रेंज और इस रेंज के बीच में सपोर्ट लेवल ढूंढना है और वो ढूंढेंगे हम इस कैंडल के हाई के माध्यम से। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एक हाई बना हुआ है, तो ये अब आपका मेजर सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ सकता है आने वाले समय में, जो मैंने रेड कैंडल के माध्यम से बनाया है। साथ ही स्टॉक ने जो हाई बनाया है पिछली बार का, वहीं से स्टॉक में गिरावट आई, 4 रेड कैंडल बनी और इस कैंडल ने भी लो बनाया, पर ये कैंडल हमारी एक तरह से हैमर बनती हुई नजर आई है। तो इसका मतलब ये था कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने वाला था और स्टॉक पुराने लेवल को टेस्ट करने वाला था। अब स्टॉक जो यहीं से धीरे धीरे नीचे की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है, तो अब हमारा सपोर्ट लेवल इस लो के ऊपर बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक अब हमारे इस लेवल के ऊपर लो बनता है तो हमारा इस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो सपोर्ट लेकर के जब स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको क्या करना है, पहला टारगेट आपको इसी कैंडल के हाई का रख देना है। जब नया हाई बनेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से टारगेट बनेगा। अभी फिलहाल आपको केवल इसके लेवल पर ध्यान देना है। जिस तरह से यहाँ से 4-5 रेड कैंडल बनी थी वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि स्टॉक अगर लगातार रेड कैंडल बना रही है और लो बना रहा है तो हमें वेट करना चाहिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जितने भी हमारे पुराने हाई लेवल है उनको एक बार जरूर मार्क करिएगा कि जैसे कि यहाँ पर जो हाई बना वही हमारा यहाँ पे सपोर्ट बना, यहाँ पर भी बना और यहाँ पे भी बना। तो इस तरह से आपके ये लेवल्स काम आते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।